जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कर्म के विषय में कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, या फिर ये लगाकर चलिए कि बुरा किया हुआ कर्म आपको कितना जल्दी या कितने समय के बाद आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों, आपका जीवन 3 मुख्य सिद्धांतों पर निर्भर करता है कि आप किसी कर्म को कितना जल्दी या कितने समय बाद उस कर्म का भुगतान करेंगे। ये मुख्य 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला कि आपने कोई कर्म कितना बुरा किया है। दूसरा सिद्धांत है कि आपने वो बुरा कर्म कितनी बारी किया है। तो दोस्तों, तीसरा सिद्धांत मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा। सबसे पहले इन 2 सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कि आपने कोई कर्म कितना बुरा किया है। मान के चलिए आप एक दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार की जो कैलकुलेशन है इतनी अच्छी नहीं है और आप की बहुत अच्छी है, जिसके कारण आप आसानी से उस दुकानदार को ठग लेते हैं। और मान के चलिए आप वो 10 रुपए का ही उसको ठग पाते हैं, और आपके लिए तो 10 रुपए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर उस दुकानदार के लिए वो 10 रुपए जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके लिए वो कर्म हो सकता है बहुत छोटा हो, मगर सामने वाले जिसको आपकी वजह से परेशानी हुई वो उसके लिए वो कर्म बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे छोटे कर्म होते हैं जो आपको लगता है कि आपकी छोटी सी गलती है, मगर रियलिटी में वो बहुत आपकी जीवन की बड़ी गलती होती है। तो आते हैं दोस्तों दूसरे सिद्धांत की तरफ कि आपने कोई गलती जिंदगी में या आपका कोई बुरा कर्म है आपने कितनी बारी किया है। तो दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि कई बारी इंसान गलतियां करनी शुरू करता है और वही गलती जीवन में बार बार दोहराता रहता है। पहला उदाहरण दिया था दुकानदार का, तो उसी को आगे लेके चलते हैं कि किसी इंसान ने किसी दुकानदार के 10 रुपए ठग लिए। अब वो 10 रुपए आपके लिए भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, ना ही दुकानदार के लिए। तो हो सकता है वो बहुत छोटा कर्म हो इस प्रकार, मगर क्योंकि वो आपने जीवन में बार बार दोहराया, आपने और भी दुकानदारों को इसी प्रकार ठगते रहे, तो धीरे धीरे उस कर्म का बोझ आपके ऊपर बढ़ता गया। और दोस्तों, कर्म हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको जीवन में जितना जल्दी हो सके उस कर्म से मुक्त करा सके। और दोस्तों, वो इसी प्रकार कराता है कि आपको जीवन में समस्याएं लाए, ताकि उस बुरे कर्म से आप सबक सीख सकें और अपने जिंदगी में इस प्रकार की गलतियां करनी छोड़ दें। तो दोस्तों, आपको हो सकता है दोस्तों इसी प्रकार बुरे कर्मों के कारण जीवन में अलग अलग समस्याएं आनी शुरू हो जाए। मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं या फाइनेंशियल लॉसेस, इस तरीके के कई प्रकार की समस्याओं से कर्म अपना प्रभाव दिखा के इंसान को भुगताता है, ताकि जीवन में इंसान एक सबक सीख सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार के कई हमने एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि शुरुआत में लोग गलतियां करनी शुरू करते हैं, उस टाइम वो बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाते, बट आगे जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वही गलतियां बार बार करते जाते हैं, तो उनको जीवन में आगे प्रभाव भुगतने पड़ते हैं अपने गलत कर्मों के। तो दोस्तों, ये था मुख्य 2। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इन 2 में तो दोस्तों आपका इसी जन्म का होता है, इसके कारण आपको पता चल जाता है कि आपने वो जीवन में गलत काम जो है कब किया है या क्या गलत काम किया है। मगर कई बारी क्या होता है दोस्तों, आपके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण भी आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। या फिर ये लगा के चलिए कि आपने कोई बुरा कर्म पिछले जन्म में किया हो, उसका उस जो कर्म था वो भुगता भी चुका हुआ आपको उस गलती का, मगर आपने वही कर्म जब फिर से इस जीवन में रिपीट किया, तो आपको उसके कारण भुगतान फिर से इस जन्म में और ज्यादा करना पड़ गया। मान के चलिए जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे दुकानदार वाला, तो वही उसी को आगे बढ़ाते हैं कि आपने ऐसे ही और भी पिछले जन्मों में दुकानदारों को या किसी को ठगा हो, और आप फिर से उठा के इसी प्रकार का कोई ना कोई बुरा कर्म करना आपने इस जीवन में भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कर्म जो है फिर से अपना जो प्रभाव दिखाना शुरू करेगा और आपको फिर से उस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, और बल्कि और ज्यादा करना पड़ेगा, और आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल, जो जैसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैंने देखा है कि कर्मों के कारण अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भुगतान करते हुए। एक ऐसे ही मेरे पास आए थे जिनके हाथों में दिक्कत हो गई थी फोड़े फुंसियों की। दोस्तों, उसका मुख्य कारण वही था कि उसने दुकानदार या उसकी अपनी कैलकुलेशन अच्छी होने के कारण बहुत सारे लोगों को ठगा था, और उसके हाथों में उस प्रकार की फोड़े फुंसियों की दिक्कत हो गई थी, जो बिल्कुल भी
ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने अपने गलत कर्म को जब तक करना नहीं छोड़ा और उस कर्म का भुगतान नहीं किया, तब तक उसको उस समस्या से बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों कुछ आते हैं जिनको, जैसे एक बारी मेरे पास आए थे, उनको दान देने की आदत तो थी, मगर वो दान उन्हीं चीज़ों का देते थे जो उनके काम की नहीं होती थी। जैसे मान के चलिए घर का खाना कुछ बनाया जो खराब हो रहा है, तो वो उठा के दान दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बचा हुआ खाना दान नहीं दे सकते, मगर जैसे मान के चलिए कुछ घर में किसी ने खाना बनाया जो अच्छा नहीं बना और फेंकना है, या फिर जो खाना खराब होने ही वाला है या खराब हो चुका है, उसका दान नहीं देना चाहिए। तो उनकी आदत थी जो घर में खाना खराब हो रहा हो, उस खराब खाने को उठा के दान दे देना और सोचना कि बहुत उनको पुण्य मिल गया। इस प्रकार उनको और एक आदत थी कि मार्केट जाते अगर कुछ लिया, सामान लिया या फिर मान के चलिए कुछ खाने को लिया और वो अच्छा नहीं लगा, तो उठा के उसका भी दान दे दिया और सोचा कि नहीं हमने तो बहुत पुण्य कर दिया। तो इस प्रकार की उन्होंने गलतियां की थी, जिसके कारण उनको फाइनेंस में काफी ज्यादा लॉस झेलने पड़ गए थे। तो दोस्तों जितना हो सके दान या कुछ भी कर्म सद्भावना से कीजिए और जितना हो सके बुरे कर्मों से बचिए, ताकि आप जीवन अच्छा व्यतीत कर सकें। हो सकता है दोस्तों आपका समय आगे आने वाला बहुत अच्छा हो, मगर कुछ बुरे कर्मों के कारण आपका वो अच्छा समय भी रुक जाए और आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। जय श्री महाकाल।